गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और कैसे हो सभी? साथ के साथ नोट्स बना रहे हो ना? नोट्स बनाते चलना, ओके। और हाँ, जब तक कोरोना वायरस है घर पे ही रहो और सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करो और पढ़ाई की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आज जहाँ तक पॉसिबल है पर डे वीडियो लेक्चर अपलोड किया ही जा रहा है, ओके। और आज कंटिन्यू करते हैं उसी लेक्चर को फिजिक्स में, जहाँ पर हमने छोड़ा था। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि इस वीडियो में हमें डिस्कस करना है सबसे पहले किसी द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ओके। तो जैसा कि आपको पता है टॉपिक के बारे में मैंने लिख दिया सामने। मैं आपको बता दूं, अच्छी बात यह है कि 2019 में ये आया था एग्जाम में ये, और शायद 2020 में भी आया है। 7 सेट बनते हैं उनमें से एक सेट में 2020 में इस बार एग्जाम में आया है। 2020 में तो कंफर्म ही था, 19 में अपने जिले में नहीं था, हाथरस जिले में आया 2020 में, ठीक है। और 2020 वाला एग्जाम मतलब समझ रहे हो तुम अभी जो हुआ है, ओके। और मतलब 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया है यूपी बोर्ड में, ठीक है। तो एक अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से तैयार करना और अभी तैयार कर लेना बिल्कुल। चलो कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है, जिसके लिए आपको पिछली वीडियो देखनी पड़ेगी, ओके। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए उससे पिछली वीडियो देखनी पड़ेगी। और रही बात अच्छी स्थिति, जो मैं तुम्हें अभी समझा देता हूँ। चलो देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे कोई एक वैद्युत द्विध्रुव होता है जिसमें एक चार्ज प्लस क्यू और दूसरा चार्ज माइनस क्यू, जो कि बहुत ही छोटे होते हैं, है ना। तो मान लेते हैं कोई वैद्युत द्विध्रुव है ए बी, और जो बना हुआ है प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज से, ठीक है। मैं माइनस को यहां रख लेता हूं, थोड़ा सा इससे फायदा रहेगा। मुझे मालूम है, तुम भी याद कर लेना। कुछ नहीं, जब भी मैं डायरेक्शन पूरा प्रूफ करूंगा तो उसमें माइनस आ जाएगा, और उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो डायरेक्शन को शो करेगा। अच्छा, इसका मध्य बिंदु मान लेते हैं हम इसका ओ। इसकी टोटल लंबाई मैंने आपको बताया था 2L मानते हैं, मतलब यहां से यहां तक की ये लंबाई कितनी है, ओ ए कितनी है, ओ ए को मैंने L मान लिया और ओ बी को भी कितना मान लिया मैंने, L। हम मान लेते हैं कि कोई एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जो माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश से बना है, जिसकी लंबाई 2L है, जिसका मध्य बिंदु O है, ठीक है। हमें इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर, हमें इसके मध्य बिंदु O से, मध्य बिंदु O से कितनी दूरी पर, इससे बात कर रहा हूं मैं, मध्य बिंदु O से R दूरी पर किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है ना। अच्छा, क्या बात करो, इधर क्यों चले गए? कारण क्या है? मैंने यहां पर मेंशन किया है एक्सियल पोजीशन। अच्छी स्थिति का मतलब होता है उन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा, उसी रेखा पर। वो पॉइंट इधर भी हो सकता है इस लाइन पर, या फिर इसी लाइन पर वो पॉइंट इधर भी हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छी स्थिति का मतलब समझ में आ रहा है? अच्छा, एक पॉइंट यहाँ पर आता है निरक्षीय स्थिति, वो होता है इसके जस्ट परपेंडिकुलर, जो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ओके। चलो, तो इस बिंदु के ऊपर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। मध्य बिंदु से मैंने R दूरी मान ली। चलो ठीक है, देखो ये टोटल दूरी कितनी है R, और ये कितनी है L, तो ये बची हुई कितनी हुई है, यहां से यहां तक ये दूरी, ये टोटल R है, ये L है, ये R और इधर वाला हिस्सा L, तो ये कितना बचा R माइनस L, ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहां से बात करता हूं AP की, टोटल दूरी की बात करूं, AP कितनी होगी यहां से, आप समझ पा रहे हैं, और यहां तक ये बिंदु P तक की ये दूरी कितनी होगी टोटल। देखो मैंने इसको माना हुआ है कितना R, और ये कितनी है L, ये R है, OP कितनी है R, और OA कितनी है L, तो ये टोटल कितनी हो जाएगी R प्लस L। इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए किसी को। अगर दिक्कत है तो एक बार वीडियो को थोड़ा सा पीछे जाके फिर से देखो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले डायग्राम तैयार होना चाहिए आपको। क्या लिखोगे इसमें, ऐसे माना एक द्विध्रुव AB जिसकी लंबाई 2L है, माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेशों से बना है, आवेशों से बना है, जिसका मध्य बिंदु O है, ओके। यहां पर एक लाइन और मेंशन कर लेते हैं,
निर्वात अथवा वायु में रखा है, निर्वात अथवा वायु में रखा है। सारी बातें मान लेते हैं। यानी मान लिया कि यह जो ए बी द्विध्रुव है ये कहां पर रखा हुआ है, निर्वात अथवा वायु में। अच्छा एक मिनट और, इसका जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है आपको पता है माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होता है। लास्ट वीडियो में जाकर के देखिए, जिसकी दिशा किधर होती है, माइनस क्यू से प्लस क्यू। तो इस पॉइंट को मैंने यहाँ पर पी मेंशन किया हुआ पे काम करिएगा, इसे थोड़ी देर के लिए क्यू मान लें, ठीक है। और यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव को माना जाता है पी, इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पी दो हो जाएंगे तो दिक्कत आएगी समझने में, ठीक है। चलो हमारा टारगेट क्या है उसे लिखते हैं। उसमें हमें द्विध्रुव ए बी, हमें द्विध्रुव ए बी के मध्य बिंदु ओ से, इस मध्य बिंदु ओ से कितनी दूरी है ये, आर, आर दूरी पर किसी बिंदु क्यू पर, आर दूरी पर किसी बिंदु, आर दूरी पर किसी बिंदु क्यू पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। चलो अब क्या करोगे, तब माइनस क्यू तथा प्लस क्यू इन दोनों आवेशों के कारण अलग अलग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं होंगी। मैं उनको थोड़ा सा यहाँ पे मान लेता हूँ जो कि हमें काम आएंगी, लिखने में लैंग्वेज समझने में आएगा। तब माइनस क्यू तथा प्लस क्यू यहाँ पे लिख लेते हैं, चलो माना ज्यादा अच्छा लगेगा। माना माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेशों के कारण, आवेशों के कारण बिंदु क्यू पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 तथा E2 हो। तो देखो अब लिखते हैं यहां पर E1 और दूसरा लिखते हैं हम E2। देखो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है मैं इधर बता दूं आपको। जैसे ये कोई Q आवेश है, मैं R दूरी पर किसी बिंदु P पर जब बात करता हूं तो फॉर्मूला होता है E इक्वल्स टू 1/4πε0 और Q अपॉन और ये वाली दूरी कितना R², ये होता है E इक्वल्स टू। तो E1 कितना आएगा 1/4πε0 और Q अपॉन, जैसे देखो मैंने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी मानी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहां पर एक वर्ड और यूज करो क्रमशः, रेस्पेक्टिवली बोल सकते हैं आप इसे इंग्लिश में। और माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेशों के कारण बिंदु क्यू पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्रमशः E1 बाई E2 है। इसका मतलब ये हुआ कि माइनस Q1 के कारण कितनी है E1 और प्लस Q के कारण कितनी है E2, ठीक है। तो E1 लिख रहे हैं सबसे पहले, E1 इक्वल्स टू 1/4πε0 Q अपॉन कितना, देखो माइनस Q, मैं किसके लिए बात कर रहा हूं सबसे पहले माइनस Q, और माइनस Q के लिए ये वाली दूरी कितनी है, माइनस Q आप इसके लिए R प्लस L, तो यहां पर आएगा ये R प्लस L का होल स्क्वायर, ठीक है ना। आप इसे बोल सकते हो इक्वेशन फर्स्ट। अच्छा प्लस Q के लिए बात करते हैं, इस प्लस Q के लिए दूरी कितनी है R माइनस L। देखो समझो फॉर्मूला यही है 1/4πε0, कोई दिक्कत नहीं, आवेश Q है तो Q आएगा और R प्लस L। तो कोई ये दूरी यहाँ पर R हुआ करती थी तो R² आया है, यहाँ पर दूरी कितनी है R प्लस L, तो यहाँ पर क्या है R प्लस L का होल स्क्वायर। एक मिनट और रुक जाओ, देखो यहाँ पर आवेश क्या है माइनस Q। अब तुम्हारा डाउट हो सकता है ये माइनस कहां पर गया, आवेश के अंदर माइनस लगा हुआ है ना ये, तो मैं आपको बता दूं कि माइनस Q के कारण, माइनस Q आवेश के कारण बिंदु Q पर जो कैपिटल Q है उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर होगी, माइनस Q आवेश की ओर होती है। ये इंपॉर्टेंट बात है बहुत ही, माइनस Q आवेश के कारण हमेशा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसकी ओर होती है और प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूर की ओर होती है। मतलब माइनस Q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर आएगी, इधर, मतलब इसे बोलेंगे आप E1, ओके। और प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर जाएगी, उधर इस साइड में, और E2 समझ में आ रही बात नहीं। तो ये E1 और E2 ये कहां से आ रही है, डायरेक्शन निकल करके माइनस Q की ओर और प्लस Q से दूर की ओर। बस इस बात को ध्यान रखना है, बात क्लियर रहे, धन आवेश से दूर की ओर, ऋण आवेश की ओर, ठीक है ना।
चलो तो E2 को लिखेंगे तो क्या आएगा, आवेश तो सेम है E2 के लिए भी, मतलब ये आवेश कितना है प्लस Q माइनस Q से तो मतलब है नहीं, क्योंकि उन्होंने किसको बता दिया, दिशा को, मतलब ये प्लस और माइनस डायरेक्शन को बताते हैं। ओके 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और कितना Q अपॉन, ये दूरी कितनी आएगी प्लस Q आवेश से दूरी कितनी है ये R माइनस एल का होल स्क्वायर, R माइनस एल का होल स्क्वायर, ठीक है ना, समीकरण नंबर 2। अब एक बात देखो, इन दोनों की डायरेक्शन कैसी है, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट, एक वेक्टर इधर है दूसरा वेक्टर इधर है, जब एक इधर हो दूसरा इधर हो, आप इसका मतलब क्या है, जब ऐसा होता है इनके बीच में एंगल जो बन रहा है ये 180 है, ठीक है ना। मैं आपको एक बात बताता हूं, देखो एक फॉर्मूला होता है, जैसे आपने पढ़ा होगा 11वीं क्लास में, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है ना। अच्छा तो यहाँ पर जैसे मैं थीटा को बोलता हूँ, थीटा बोल रहा मैंने 180, कितना बोल दिया 180, और आप यहाँ पे 180 रखोगे तो कितना आएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 2ab cos 180। अच्छा cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, कोई बताएगा, -1, आर स्क्वायर इक्वल टू कितना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये वाला माइनस यहाँ से कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस, तो हो जाएगा 2ab। इसको आप कितना लिख सकते हो, आर स्क्वायर इक्वल टू आप इसे लिख सकते हो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो देखो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर यहाँ से हट जाएगा, पावर सेम है तो आधा इक्वल हो जाएंगे, बेस इक्वल हो जाएंगे, आर इक्वल टू कितना आएगा यहाँ से a माइनस बी। इसमें भी क्या होता है, यहाँ पर लगाते हैं डिफरेंट का साइन, डिफरेंट का मतलब होता है जो बड़ा है उसमें से छोटे को घटाना होता है। इसका मतलब यह हुआ सिंपल है कि जब एंगल 180 होता है तो क्या करना है, उन्हें घटाना है, सीधी बात ये, ठीक है। तो a माइनस बी करते हैं, यहाँ पर आप जैसे एक E1 है और दूसरा क्या है E2। अब आपको निकालना क्या, R किसको बताता है, R बताता है परिणामी को, किसको, परिणामी से हम बोलते हैं रिजल्टेंट, ठीक है। इसको पता करना है, तो इन दोनों में से कौन बड़ा है, E1 और E2 में से ये पता चलना चाहिए, जो बड़ा होगा उस बड़े में से छोटे को घटा देंगे। ओके तो यहाँ इन दोनों में से बड़ा कौन है, देखो यहाँ पर देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन यहाँ भी आ रहा है यहाँ भी आ रहा है, इसका मतलब दोनों इसके जरिए तो वैल्यू दोनों E1 और E2 सेम है, Q भी दोनों जगह आ रहा है, लेकिन देखो यहाँ पे कितना आ रहा है R प्लस एल, यहाँ पे कितना आ रहा है R माइनस एल। तो देखो यहाँ पर ये वाली वैल्यू बड़ी है और ये वाली वैल्यू कैसी है, छोटी। जब नीचे डिनोमिनेटर में आने वाली वैल्यू जब छोटी होगी तो ये वैल्यू कैसी हो जाएगी, बड़ी। कैसे, अगर मैं आपसे पूछूं 1/2 और 1/3 में कौन बड़ा है, तो डेफिनेटली 1/2 बड़ा है, क्योंकि नीचे जब ये वैल्यू छोटी होती है तो ऑल ओवर वैल्यू कैसी होगी, बढ़ जाएगी। क्योंकि जब 1/2 को हल करोगे तो कितना आएगा 0.5, इसको हल करोगे कितना आएगा ये 0.33, तो इसमें ये 0.5 बड़ा है ना। इसका मतलब क्या है, जिसका बेस मतलब आप बोल सकते हो डिनोमिनेटर मतलब हर में जो भी वैल्यू लिखी होती है जब वो छोटी होती है तो वो मान बड़ा होता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर कौन बड़ा है, E2। तो मैं बोलूंगा बिंदु Q पर कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो तो आप क्या बोलेंगे, E इक्वल्स टू, भाई एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है तो घटाना है, वो हमें यहां से भी पता चला है, इसे भी हटा रहा हूं, ठीक है ना, आपको ध्यान रखना चाहिए। देखो E इक्वल्स टू कितना आना है यहाँ से, बड़े में से, मतलब E2 बड़ा है E1 से, तो इसीलिए हम यहाँ पे करेंगे E2 माइनस E1, बस। देखो कितना आएगा यहाँ से, E इक्वल्स टू, E2 की वैल्यू पुट करो, यहाँ पे लिख दीजिएगा इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, समीकरण 1 व 2 से यहाँ पे रखो। E2 की वैल्यू कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन कितना है, R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन R प्लस एल का होल स्क्वायर। ओके देखो E इक्वल्स टू, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, देखो 4, ये पूरा पार्ट ये कॉमन आ रहा है और Q भी कॉमन आ रहा है, ठीक है। इसे निकालो बाहर, कितना आएगा यहाँ से, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ गया कॉमन, यहाँ पे कितना बचेगा 1/R माइनस एल का होल स्क्वायर बचेगा और माइनस यहाँ पे कितना बचेगा 1/R प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है ना। चलो E इक्वल्स टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका इधर गुणा होगा इसका इधर गुणा होगा, इन दोनों गुणा आपस में होगा, नीचे क्या बोलते जाते, कैंची का गुणा, जो भी बोलो आप, क्रॉस मल्टीप्लाई। ओके इसका इधर गुणा होगा, क्या आएगा ये R प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस
आर माइनस एल का होल स्क्वायर, और नीचे इनका गुणा होना आपस में, तो क्या है आर माइनस एल का होल स्क्वायर, ये आ गया, और ये क्या है आर प्लस एल का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत तकलीफ किसी को नहीं, मतलब मैं अपने आप ही बोल लेता हूँ क्या करूँ। देखो इसका होल स्क्वायर बोलो कितना है, ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और प्लस का 2rl। क्या कह रहे हो समझ में नहीं आया, क्यों? a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर माइनस ये वाला माइनस है, ये इसका होल स्क्वायर बोलो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और ये माइनस कितना 2rl। यहाँ पे क्या किया मैंने, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाया, और यहाँ पे क्या करेंगे, देखो इसकी भी होल घात 2 है और इसकी भी होल घात 2 है। आप एक काम करिएगा कि इन दोनों को ले लो गुणा में, मतलब r माइनस एल और r प्लस एल, इन दोनों को क्या किया मैंने गुणा में ले लिया और इसका होल स्क्वायर कर दिया। कोई दिक्कत किसी को नहीं। इज इक्वल टू कितना आएगा, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और देखो यहाँ से आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl, ठीक है। इसका अंदर गुणा करो कितना आएगा, माइनस का आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2rl अपॉन कितना, देखो a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है पता है किसी को? मैं यहाँ लिख दूं थोड़ा सा, a माइनस बी और a प्लस बी, अरे ये तो बचपन का फॉर्मूला है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ लगा दो, ये आएगा आर स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर आर का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत तकलीफ किसी को नहीं। देखो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, कितना बनेगा ये q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो 2rl और 2rl कितना हो गया 4rl अपॉन कितना, देखो ये आ रहा है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। पहले इतना नोट कर लो क्योंकि जगह थोड़ी कम है बोर्ड पे ना, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। आगे देखो यहां से क्या कर सकते हैं हम, जैसे E इज इक्वल्स टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, ये Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आप एक काम करिएगा, इसको ब्रेक करो, इसको ब्रेक करना है। देखो हमें इसमें यूज करना है P का, P आपको मालूम है क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जो कि होता है P इक्वल्स टू Q इंटू 2L, P इक्वल्स टू Q इंटू 2L, ठीक है। तो देखो यहाँ पे Q ऑलरेडी आया हुआ है, किसकी जरूरत है 2L की, तो यहां से क्या करना है, इस R को तो कर दो साइड में, ठीक है, और जो 4L है इसको ब्रेक कर दो, R को साइड में कर दो, R को तो लिख दो साइड में, इस 4L को क्या लिख दो, 4L को लिख दो 2L इंटू 2, 2L इंटू 2। ये बहुत ही अच्छा स्टेप रहता है इस डेरिवेशन का। क्या किया मैंने, गौर से देखो, 2 दूनी 4, 2 2 या 4 बोल लो इंग्लिश मीडियम, कितना हो जाएगा 4LR, 4LR हो रहा है ना। तो मैंने इस 4 को ब्रेक किया है बस 2 और 2 में, ओके। R पीछे लिख दिया है, R को पीछे लिखा है और L को लिखा है 2 के साथ। और यहाँ पर देखो चूंकि एक मिनट नीचे वाला पार्ट कितना रह गया, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, सिंस आर एक क्या होता है P इक्वल्स टू होता है Q इंटू 2L, सभी जानते हैं हम, नहीं जानते तो पिछली वीडियो में पढ़ लो, जिसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा P, तो E इक्वल्स टू कितना, यहाँ पे P रखोगे तो ये हो जाएगा, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसको हटा करके मैंने लिख दिया P, ओके, और 2R अपॉन कितना है ये आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। वैसे मैं चाहता तो यहाँ पर भी मेंशन कर सकता था इस लाइन को, जो मैं लिखने वाला हूँ यहाँ पे लिखेंगे हम, क्योंकि L जो है ना, ये L इज वेरी वेरी लेस देन R, ये जो L है ना, ये वाली दूरी L होती है, इस R की तुलना में ये जो R डिस्टेंस हमने ली है बहुत कम होती है। बहुत कम का मतलब है, अगर मैं R को मान लू सपोज दैट 1 मीटर, तो L होती है कितनी 10⁻⁻7 मीटर, ऐसा कुछ। तो ये बहुत ही छोटी वैल्यू होती है, और ऊपर तो उसका हो रहा है स्क्वायर, स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 10⁻⁻14, 10⁻⁻14 का मतलब समझते हो 10.0000000 ऐसे करके कितना
यहाँ पे कितनी जीरो आएंगी, 13 जीरो आएंगी, समझ रहे हो, और फिर 1 लिखोगे तो ये बहुत छोटी क्वांटिटी हो जाएगी, तो इसीलिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम एल स्क्वायर को नगण्य मान करके छोड़ देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखोगे एल को नगण्य मानकर छोड़ने पर, और अगर आप ऐसा करते हो, इसको नगण्य मान के छोड़ोगे तो इजिकल टू कितना आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये कितना p इंटू 2r है, ये खत्म हो जाएगा, यहाँ से एल स्क्वायर को छोड़ दोगे, यहाँ कितना आएगा आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ से बनेगा इजिकल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और कितना कितना लिखा है, ये p इंटू 2r है, ठीक है, और यहाँ पर 2 दूनी 4, इनका दोनों गुणा हो जाएगा, हो जाएगा r टू द पावर 4, इस r से एक r कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से आएगा ये e इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये 2p अपॉन r क्यूब, ठीक है। तो लिख लो, नोट कर लो, और कोई चीज समझ में नहीं आई जैसे वैद्युत ध्रुव आघूर्ण या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या कुछ भी, तो प्लीज पीछे वाली वीडियो देखो, उसके बाद ही डेरिवेशन क्लियर समझ में आएगा। ओके, बाय, टेक केयर।